हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है, जो टेंस की एक सीरीज हमारी चल रही है और उसमें जो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो हो चुका है और आज टाइप है नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है उसका नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, आज उस चीज पर हम चर्चा करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है? किसी कार्य के लिए मना करना नेगेटिव हो गया, यानी नेगेटिव का मतलब होता है मनाही, मना करना। ठीक है, जैसे कि मैं किताब नहीं पढ़ता, यानी मना कर दिया नहीं पढ़ता, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एक तो पहचान क्या है कि हिंदी का जो वाक्य होगा उसमें नहीं लिखा होगा। अब अफर्मेटिव को तो हमने बनाना सीख लिया कि सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने वर्ब के लास्ट में एस और ई एस लगाया, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने नहीं लगाया, और फिर हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन के रेडी हो गया। अब हमें देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, चलिए तो हम शुरुआत करेंगे। पहले एक दो हिंदी सेंटेंस को समझ लीजिए कि अफर्मेटिव में और नेगेटिव में अंतर क्या है। जैसे मैं लिखता हूं, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी मैं लिखता हूं, मैं मान रहा हूं, मैं हाँ कह रहा हूं कि मैं लिखता हूं, और मैं ये कह दूं कि मैं नहीं पढ़ता हूं। मैं नहीं पढ़ता हूं तो नहीं पढ़ता हूं, ठीक है, नहीं पढ़ता हूं तो नहीं पढ़ता हूं, इसमें हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सीधी सी पहचान है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी हिंदी की पहचान। अब इनको आपको बनाना कैसे है, ठीक है, इनको बनाना कैसे है। सेंटेंस की जो आप बनाते थे अभी तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी हमने आपको पहले बताया कि सेंटेंस सरल है, टेंस सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो और सीखना है, तो हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। ठीक है, तो वही हम इनमें करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है हमें, जैसे हम अभी तक लगाते थे, तो हमने लगा दिया सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते थे। अब हमें क्या है, थोड़ा सा भार बढ़ गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो एक हेल्पिंग वर्ब की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की। तो हमें डू या डज में से कोई एक चीज लगानी है। डू या डज में से कोई एक चीज लगानी है। डू कब लगानी है? जब हमारा सब्जेक्ट हो प्लूरल, और डज कब लगानी है? जब सब्जेक्ट हो हमारा सिंगुलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर लगाना है आपको नॉट। क्या लगाना है? नॉट। आपका नॉट लग जाएगा। नॉट के बाद में फिर जो आपकी वर्ब होगी, जैसे खाना पीना, खाना पीना, हंसना खेलना, तो वो, और उसके बाद में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है डू या डज में से कोई सी एक चीज, फिर लगाना है नॉट, फिर लगानी है वर्ब, और फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। अब आपको एक दो चीजें जो मेन है वो ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? पहली चीज तो ये है कि जो वर्ब के लास्ट में आप सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर एस और एस लगा रहे थे, अब एस और एस नहीं लगानी है। चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आपको एस और एस वर्ब के लास्ट में नहीं लगानी है। तो क्या करना है, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हमें लगा देना है डज, और सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो लगा देना है टू। ठीक, कैसे? जैसे मान लीजिए हम एक दो एग्जाम्पल के जरिए से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा राम किताब
नहीं पढ़ता है। राम किताब नहीं पढ़ता है। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, कर लिया हमने राम। अब वर्ब है हमारी ये पढ़ता है। अब आपको क्या करना है, जब सब्जेक्ट लग गया तो इसके बाद में इतना सिस्टम और लगाना है आपको पहले तो। और इतना सिस्टम क्यों लगाना है, इस नहीं के लिए, क्योंकि हमें इसे नहीं को भी फिट करना है इसमें। तो अब आपको देखना ये है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है प्लूरल है। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा राम, राम तो सिंगुलर है। और अगर राम सिंगुलर है तो आपको बता दिया गया कि अगर सिंगुलर होगा तो आपको डज लगानी है। तो आपने डज लगा दिया, DOES डज लगा दिया। डज के बाद में आपने नॉट लगा दिया, लो जी नॉट लगा दिया। अब लगा देनी है आपको वर्ब। तो वर्ब क्या है आपकी, रीड। तो रीड मीन्स पढ़ता है। अब एस यस तो लगानी नहीं है क्योंकि डज पहले ही लग चुका है, मना कर दिया है कि एस और यस नहीं लगानी। और फिर लगा देना है आपको किताब के लिए ए बुक, जो भी आपका है ऑब्जेक्ट। आपका सेंटेंस बन के बिल्कुल तैयार है लड़ाई में जीतने के लिए। तो राम डज नॉट रीड अ बुक, राम डज नॉट रीड अ बुक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वह पतंग नहीं उड़ाता है। वह पतंग नहीं उड़ाता है। तो वह पतंग नहीं उड़ाता है यानी नहीं उड़ाता है, तो ये तो कोई मेल है, लड़का है, कोई आदमी है, तो इसके लिए लगेगा ही। तो सबसे पहले आपको लगाना है वह सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे आप लोग को लगाना है डू डज के साथ में किसी की एक के साथ में नॉट। तीसरे नंबर पे लगाना है आपको उड़ाता है। और चौथे नंबर पे लगाना है पतंग। तो पहले पे लगाना ये, दूसरे पे लगाना ये, तीसरे पे लगाना ये, और चौथे पे लगाना ये। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। अब क्या करना है इसमें, तो वह के लिए लड़का है तो हमने लगा दिया ही लगा दिया। अब हमें ये देखना है कि ही सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी ही जो था उसके साथ में एस यस लगता था या नहीं लगता था, तो एस और यस लगता था। अब आपको देखना है इसमें से इन दोनों में से एस और यस किस में लगा हुआ है, तो ईएस इसमें लगा हुआ है, तो ईएस वाले को यहाँ उतार ले जाओ। तो ये हो गया आपका डज, हो गया। अब नहीं की स्पेलिंग होती है नॉट, तो लगा दो नॉट। अब उड़ाना की होती है फ्लाई, FLY, फ्लाई। फ्लाई मीन्स उड़ना और उड़ाना, तो उड़ाना की लगा दें फ्लाई। अब किसे उड़ाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका पतंग, तो अ काइट, अ काइट हो गया आपका सेंटेंस। ठीक है, तो इन्हें उतार लीजिए, फिर प्लूरल की और दो तीन एग्जांपल समझा दें आपको। ठीक है, चाहे तो उतार लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, बड़े तसल्ली से आराम आराम से पढ़िए और सीखना है हमें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सीखना है। कौन सा हमें स्कूल जाना है, अरे आधे एक घंटे वीडियो ही तो देखना है। स्कूल में तो हम सवेरे 7 बजे से लेके और 2 बजे 2:30 बजे तक लटके रहते थे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, घंटे 2 घंटे ही पढ़ना है घर पे। हाँ, तो और आराम से पढ़िए। घर पे जो स्कूल में जाते थे तो वहां तो पिटाई विटाई का भी डर रहता था, यहाँ तो कोई पिटाई विटाई का भी डर नहीं है। जब चाहे पानी पीने जाओ, जब चाहे खाना खाओ, खाना खाते खाते पढ़ लो, पानी पीते पीते पढ़ लो, जैसे चाहे वैसे पढ़ लो। घर पे पढ़ने का यही तो फायदा है। स्कूल में तो हर चीज सोच के करनी पड़ती है। अगर पेशाब भी लगी है तो पूछ के जाना पड़ेगा, पानी पीने जाना है तो पूछ के जाना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब क्या है, अब देख लीजिए, बे बे बाजार
नहीं जाते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं, तो दे, ठीक है। अब इसके साथ में डू डज में से कोई सी एक चीज लगानी है। हम फॉर्मूला देखो साफ हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, तो दे है आपका प्लूरल। अब प्लूरल है तो आपको लगा देना है डू, लगा दिया डू, और डू के बाद में लगा देना है नॉट, तो हम लगा दिया नॉट। अब है वर्ब, वर्ब है जाते हैं, जाना भी है गो, ठीक है, और गो के साथ में आता है टू, कहाँ जाते हैं मार्केट, तो मार्केट। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। एक और देख लीजिए, तुम नहीं सोते हो, तुम नहीं सोते हो, इसे कैसे करना है, तुम के लगा दो यू भी है प्लूरल, और प्लूरल है तो लगा दो डू, लगा दिया डू। नहीं के लिए लगा दो नॉट, लगा दिया नॉट। सोना की होती है स्लीप, SLEEP स्लीप। ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, लास्ट में रख दिया हमने फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कैसे करना है, चलिए साफ कर दें इसे। तो अब क्या है, आपके पास जो भी बुक रखी होगी आपको उस बुक से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक सिंपल सेंटेंस की बात। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कर लेते हैं, जो बड़े बच्चे हैं 7th 8th के हैं या 9th 10th के हैं, तो उनके विषय की भी बात कर लेते हैं, उनके लिए भी इसमें कुछ मटेरियल डाल देते हैं, ठीक है। तो अच्छा बेटा, जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हम 2-3 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। एक होता है कभी नहीं वाला, कभी नहीं वाला। एक होता है आपका कोई नहीं वाला, कोई नहीं वाला। और एक होता है कुछ नहीं वाला, कुछ नहीं वाला, ठीक है। और जो सिंपल नहीं वाला होता है वो तो अभी आप सीख ही चुके हैं। कैसे, अगर कभी नहीं वाला हो तो आपको लगाना है नेवर, अगर कोई नहीं वाला हो तो या तो लगा दो नन, NON नन, या लगा दो नो वन, ठीक है। और कुछ नहीं वाला हो तो लगा दो नथिंग, ठीक है। कैसे, इन सब का हम अभी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वो है कभी स्कूल नहीं जाता। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी गौर करेंगे कि जब हमने सेंटेंस की जो पहचान थी वो सीखी थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें ता के बाद में है आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर है ना भी आएगा तो भी आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। तो सेंटेंस है आपका वह कभी स्कूल नहीं जाता, वह कभी स्कूल नहीं जाता, या ये जितने भी टाइप दिए गए हैं इन सबको आपको जो अफर्मेटिव रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग बनाना है। कैसे, अब वह कभी स्कूल नहीं जाता तो वह के लिए तो लगा दो ही, वह के लिए लगा दिया हमने ही क्योंकि मेल है। कभी नहीं के लिए लगा देंगे हम नेवर। अब इसमें ना तो डू आएगा ना डज आएगा, क्योंकि ये सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो ही की बात लगा देंगे हम नेवर, ठीक है। तो लगा दिया। अब लगाएंगे वर्ब, अच्छा स्कूल नहीं आएगा, यहाँ आएगा कभी नहीं, इन दो की लग गई नेवर। अब जाना तो ही नेवर, यहाँ पर गोज हो जाएगा। अब गोज क्यों हो जाएगा, गोज इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको बता दिया गया है कि ये सेंटेंस आपके जो अफर्मेटिव रूल्स होते हैं
उनके अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में हम एस या एस लगा देते हैं। तो भाई हमने यहाँ लगा दी, तो ही नेवर गोज टू स्कूल, ही नेवर गोज टू स्कूल, यानी वह कभी स्कूल नहीं जाता। तो ध्यान रखेंगे कि नेवर के साथ में डू या डज नहीं आता। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, वे कभी झूठ नहीं बोलते, वे कभी झूठ नहीं बोलते। तो इसे कैसे करेंगे, वे के लिए लगा दीजिए दे, लगा दिया दे। अब कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए लगा दो नेवर, NEVER नेवर। तो दे नेवर, बोलना की लगा दो टेल, TELL। अब इसमें एस और यस लगानी है या नहीं लगानी है, ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट हमारा बे है प्लूरल, तो एस और यस नहीं लगानी है, तो हम नहीं लगाएंगे, प्लूरल है इसलिए। अगर सिंगुलर होता तो हम लगा देते हैं। तो दे नेवर टेल अ लाई, टेल अ लाई, ये हो गई। लाई मीन्स होता है झूठ। ठीक है, तो टेल अ लाई, दे नेवर टेल अ लाई। तो इस तरीके से आपको जो कभी नहीं वाले सेंटेंस हैं वो आपको नेवर लगा के बनाने हैं। और नेवर के जो सेंटेंस होते हैं, नेवर का हो चाहे नो वन का, नन का हो चाहे नथिंग का हो, ये सब आपके जो सिंपल रूल होते हैं, अफर्मेटिव वाले होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स को आप अपनी बुक से ट्राई करिए। फिलहाल हम इन्हें अभी साफ कर देते हैं। अब दूसरा जो टाइप है कोई नहीं वाला, वो देख लेते हैं। ये कैसे होगा, जैसे कोई नहीं, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा तो अपने साथ में एस या एस लेगा। जैसे कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, हाँ जी भैया कोई नहीं पढ़ता। तो कैसे बनाओगे, अब ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, वो भी हो गया सिंगुलर। तो सब्जेक्ट इसके लिए चाहे तो नन लगा दो चाहे नो वन लगा दो। मान लिया कि हमने यहाँ पर नन लगा दिया, अब सब्जेक्ट हो गया हमारा सिंगुलर। अब वर्ब क्या बची, पढ़ता, पढ़ना कहते हैं रीड, READ। अब जब ये सिंगुलर है तो इसमें एस लग जाएगी, लो जी एस लग गई, तो नन रीड्स बन गया सेंटेंस आपका। एक और देख लीजिए, वहां कोई नहीं जाता, वहां कोई नहीं जाता। तो कैसे करोगे, कोई नहीं जाता तो पहले सब्जेक्ट लगा दो, तो नो वन। अब वर्ब लगा दो, वर्ब है हमारी जाता यानी गो, तो ये हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा, गोज, इसलिए कि सब्जेक्ट कोई नहीं हमारा सिंगुलर है, तो नो वन गोज, और ऑब्जेक्ट है हमारा देयर, देयर। तो हो गया, नो वन गोज देयर, वहां कोई नहीं जाता। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नया टाइप होगा। तो इसके दो एग्जांपल हम दे दिए। सिंपल सा है रूल, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये नया रूल है आपके लिए। सबसे पहले कोई नहीं की जो स्पेलिंग है नन या नो वन, उन दोनों में से कोई से एक लगा दो, और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसके बाद में जो वर्ब दी है उस वर्ब को लगा दो, उसमें एस और यस जो भी लगे वो लगा दो, और उसके बाद में वर्ब लगा दो एस और यस लगा के। ठीक है, उसके बाद लगा दो ऑब्जेक्ट। चलिए, तो इसके दोनों एग्जांपल हैं, चाहे तो उतार लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देख लीजिए नथिंग वाला, ये कैसे होगा मैं कुछ नहीं
कहता, मैं कुछ नहीं कहता। तो मैं के लिए आई और कुछ नहीं, ये आपके ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो कहना, तो अब आई है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगानी है वर्ब, वर्ब है आपकी कहना, कहना को कहते हैं से। तो आई से कुछ नहीं के लिए है नथिंग, नथिंग। अब यहाँ पर एस और यस इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हम आई के साथ एस और यस लगाते नहीं। ठीक है, एक और दूसरा देख लीजिए, वो है कुछ नहीं खाता, वो है कुछ नहीं खाता। तो वह के लिए ही, खाना के लिए ईट्स, कुछ नहीं के लिए नथिंग। सेंटेंस आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो ये आपके लिए नए रूल्स होंगे। अगर ऐसे सेंटेंस आपकी बुक में दिए हैं या किसी दूसरी बुक में दिए हैं तो आप वहां से इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है हम उसको 4 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से। केवल नहीं, या कभी नहीं, या कोई नहीं, या कुछ नहीं। ठीक है, अब जो नहीं वाला है वो तो डू डज से बनेगा, और जो बाकी के तीनों हैं, चाहे नेवर वाला हो, चाहे नन वाला हो, चाहे नथिंग वाला हो, ये तीनों टाइप आपके जो सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव वाला, एस और यस का जिसमें रूल लगता है उसी से बनेगी। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए नहीं होगी। ऐसी ही कई चीजें आप अगर धैर्य से पढ़ते रहेंगे तो ऐसे ही कई चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं इस सीरीज के अंतर्गत। तो आप पढ़ते रहिए लगातार। ठीक है, और जो वीडियो है आपकी हेल्प मिलेगी इससे, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।